हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं हृदय वर्मा आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को टाइम एंड वर्क के एसएससी सीजीएल प्री के 2021 में जितने भी पूछे गए टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हैं वो आज मैं कराने वाला हूं। पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको दिख रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है। ए किसी काम को 16 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है। तो इनका एलसीएम लो। इनका एलसीएम कितना आएगा, 12 और 16 का एलसीएम आ गया कितना, 48। यह आ गया टोटल काम। ए किसी काम को 16 दिन में कर रहा हो, करना कितना है 48 काम, तो मैं कहूँगा ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3, और यहाँ पे बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई है 4। अब देखो वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों ने मिलके 4 दिन तक कार्य किया और 4 दिन बाद ए छोड़ के चला जाता है और रिमेनिंग वर्क कौन करता है, बी करता है। तो ये बताओ कि पूरा काम कितने दिनों में होगा। तो चलो भैया देखते हैं। तो मुझे ये बताओ तुम लोग कि ए ने सिर्फ कितने दिन काम किया, ए ने सिर्फ 4 दिन काम किया। तो मैं कह सकता हूं ए का 1 दिन का काम कितना है 3। तो 4 दिन में ए ने सिर्फ कितना काम किया होगा, 3 × 4, ए ने सिर्फ 12 काम किया होगा। अब बी तो परमानेंट व्यक्ति है, बी तो गया नहीं, तो बी ने कितना काम किया होगा, ये तो सिर्फ 12 ए ने काम किया है, तो बचा कितना काम, तो रिमेनिंग काम बी ने किया होगा 48 - 12, मतलब कि 36 काम कौन कर रहा है, बी कर रहा। और बी जो है 1 दिन में 4 काम करता है, तो बी कितने दिनों में निपटा देगा ये 36 काम। तो 4 से इसको मैं भाग करूँगा तो 9 दिन में ये बी पूरा काम निपटा देगा। बात आई क्लियर। देखो मैंने कुछ नहीं किया, ए 16 दिन काम करता है, बी 12 दिन काम करता है, दोनों का एलसीएम लिया 48, यही क्या हो गया मेरा टोटल वर्क। अब ये 48 काम ए 16 दिन में करता है, तो 1 दिन में 3 काम कर रहा है ए। ऐसे ही बी 1 दिन में कितना काम कर रहा है 4। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि दोनों ने मिलके काम किया लेकिन 4 दिन बाद ए काम छोड़ के चला जाता है। तो मुझे ये बताओ ए ने सिर्फ कितने दिन काम किया, 4 दिन काम। बी तो परमानेंट है, बी ने काम स्टार्ट किया, एंड भी किया। तो मैंने देख लिया ए ने 1 दिन में कितना काम कर रहा है 3, तो 4 दिन में कितना काम कर रहा है 12। तो ये 12 काम किसने किया, ए ने किया। तो रिमेनिंग काम कौन करेगा, ये रिमेनिंग काम करेगा बी। 48 में से 12 काम ए कर गया, तो रिमेनिंग काम करेगा बी 36। और आपको पता है ये 36 काम किसको करना है, बी को करना है। और बी की एफिशिएंसी कितनी देर की है 4, मतलब 1 दिन में 4 काम करता है, तो 36 काम कितने दिन में कर लेगा, 9 दिन में। क्लियर हुई बात। चलो फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि एक्स वाई जेड किसी काम को 46 दिन, 92 दिन और 23 दिन में पूरे करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब तीनों को क्या ले लेंगे हम लोग, एलसीएम। तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 92, क्योंकि 23, 46 और 92 ये तीनों नंबर ऐसे हैं कि 92 से जाएंगे। अब देखो टोटल काम कितना दे रखा है 92। एक्स को 40 दिन में करना है, तो बेचारा 1 दिन में कितना काम करेगा, बड़ी आराम से 2 काम करेगा। इसी तरह वाई को 92 काम करना है, 92 डेज में ही काम करना है, तो वो 1 दिन में काम करेगा। Z को 23 दिन में काम करना है, तो 1 दिन में ये कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। ये क्या आ गया, इनकी एफिशिएंसी आ गई। X की एफिशिएंसी 2, Y की एफिशिएंसी 1 और Z की एफिशिएंसी 4। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि X ने अकेले काम शुरू किया। ठीक है, X ने अकेले काम शुरू किया। अब 2 दिन बाद Y ने ज्वाइन किया,
तो मैं कह सकता हूं कि 2 दिन x ने अकेले काम किया, फिर y आ गया इनके साथ काम करने। तो x और y ने कितने दिन काम किया, चलो पढ़ते हैं आगे। यदि z शुरू से 8 दिन बाद इनसे जुड़ता है, मतलब 8 दिन बाद z भी आ गया। कब से 8 दिन बाद? जब से काम शुरू हुआ। तो मुझे ये बताओ, x ने 2 दिन काम किया, 8 दिन बाद z भी आ गया, तो मैं कह सकता हूं कि 6 दिन x और y ने काम किया। ठीक है, देखो 2 और 6 8 दिन हो गए। अब तीनों मिलके काम कर रही हैं, x y z। तो आपको ये बताना है कि पूरा काम कितने दिन चला, मतलब x ने टोटल कितने दिन काम किया। ठीक है, x ने टोटल कितने दिन काम किया। भैया 8 दिन तो किया ही किया, अब जितने दिन ये आ जाए प्लस वो और ऐड करना है। तो देखो x जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2, तो 2 दिन में कितना काम कर लेगा, 4। अब x और y एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 2 और 1 3। तो मैं कह सकता हूं 6 दिन में दोनों मिलके कितने काम कर लेंगे, 18, क्योंकि एक दिन में ये लोग कितना काम कर रहे हैं, 3, तो 6 दिन में कितना कर लेंगे, 18। अब मैं बोल सकता हूं इन लोगों ने कितना काम कर लिया है, तो मैं बोलूंगा 18 प्लस 4 22 काम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन भैया रिमेनिंग बचा है अभी, तो रिमेनिंग काम कितना बचा है, रिमेनिंग बचा है 92 माइनस 22, तो कितना बचा काम, 70। अब ये 70 काम कौन करेगा, ये तीनों के तीनों मिलके करेंगे हम। कौन, x y z। तो x y z कितना काम करेंगे, 70। लेकिन एक दिन में ये लोग कितना काम करते हैं, 7 काम करते हैं तीनों मिलके। देखो 4 और 1 5 और 2 7, तो एक दिन में ये लोग 7 काम करते हैं, तो 70 काम कितने दिन में कर लेंगे, 10 दिन में। बस हो गया क्वेश्चन। तो मैं कह सकता हूँ टोटल x ने कितने दिन तक काम किया, 10 6 और 2 18 दिन में x पूरा काम किया, मतलब 18 दिन तक x ने काम किया। क्लियर हुई ये चीज़। चलो फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा है बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो a 48 दिन काम करता है और b 60 दिन काम करता है। तो भैया सबसे पहले तो इनका क्या लिया जाए, एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया, 240। अब टोटल काम आ गया 240। ए को 48 दिन में करना है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 5। इसी तरह बी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 4। अब वो ये कह रहे हैं कि दोनों ने 12 दिन तक कार्य किया, मतलब 12 दिन तक वर्क किया। तो एक दिन में दोनों कितना काम कर रहे हैं, 1 डे में ए और बी कितना काम कर रहे हैं, तो भैया आप कहोगे भैया 9 काम कर रहे हैं। तो 12 दिन तक ये लोग कितना काम कर लेंगे, ए और बी, तो 12 दिन तक ये कर लेंगे, 9 × 12 मतलब 108 काम कर लेंगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि रिमेनिंग का 25% बी कितने दिनों में करेगा। अब 108 काम तो हो चुका है, कितना काम था टोटल, 240। तो रिमेनिंग कितना बचा, 240 माइनस 108, तो रिमेनिंग काम बचा है भैया 132। 132 आपका रिमेनिंग काम बचा है। अब रिमेनिंग का 25%, और 25% भैया हम जानते हैं क्या होता है, 1/4। अब ये किसको करना है, बी को करना है, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 4। तो 4 से मैं इसको क्या दे दूँ, डिवाइड दे दूँ, 8 होल 1/4। अब 8 होल 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 8 दिन। हमें आवर में देना है क्योंकि आवर में ऑप्शंस दिए हैं, तो मैं कह सकता हूँ 8 घंटे 8 डेज और 6 घंटे में बी ये रिमेनिंग काम कर लेगा। क्लियर हो ये चीज़। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो भैया, ए बी सी
कितने कितने दिनों में कर रहे हैं? 8 दिन, 10 दिन और 12 दिन काम करने के बाद इन लोगों को कितना रुपए मिला गया? 5,550 रुपए। और हम जानते हैं कि जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? इनके एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग होता है। तो हमें क्या करना है? इनके एफिशिएंसी फाइंड करना है। देखो इनका एलसीएम कितना जाएगा? 120। अब ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 15। मतलब ए को 120 काम 8 दिन में करना है तो एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा? 15। इसी तरह बी को एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा? 12। इसी तरह सी को एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा? 10। अब देखो जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया था अभी कि पैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, पैसे किस में डिस्ट्रीब्यूशन होता है? इनके एफिशिएंसी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि बी को कितने रुपए मिले। तो भैया देखो यहाँ पे देखते हैं एफिशिएंसी इनकी कितनी है? 15, 12, 10। ये ए की एफिशिएंसी, ये बी की एफिशिएंसी और ये सी की एफिशिएंसी। इनको जोड़ो, अगर 37 रुपये होते तो 15 रुपये ए को मिलता, 12 रुपये बी को मिलता और 10 रुपये सी को मिलता। लेकिन पैसे हैं कितने भैया? 5,550 रुपये। इसको डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स 150 टाइम्स, तो 150 टाइम्स मुझे इसको करना पड़ेगा। तो भैया तो मैं कह सकता हूँ 15 × 12 होता है 180 और एक जीरो और, तो मैं कह सकता हूँ बी को कितने रुपए मिले होंगे भैया? 1800 रुपये। तो क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं पूछता है टाइम एंड वर्क में, सिर्फ वही कंसेप्ट हैं 4-5, यही आपको रिवाइज करना है अच्छे से। इसी पे पूरे क्वेश्चन आएंगे आपके टाइम एंड वर्क के। क्लियर हुई? चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 25% काम का ए 15 दिन में कर रहा है। तो भैया टोटल काम कितने दिन में कर रहा होगा? 25% की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को? 15 दिन। कौन कर रहा है? ये ए। तो भैया 100% टोटल कितने दिन में कर रहा होगा? 60 काम। तो मैं कह सकता हूँ 100% काम वो पूरे 60 दिन में कर रहा है। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि ए ने 15 दिन काम किया और रिमेनिंग काम बी 30 दिन में कर लेता है। ठीक है भैया। अब देखो मैं यहाँ पे एफिशिएंसी मानता हूँ, मैं यहाँ पे इक्वेशन बना के एफिशिएंसी से करूँगा। 2-3 तरीके हैं कि कोई काम मान लो उससे भी हो जाएगा, लेकिन इससे करते हैं। अब ये बताओ कि ए ने एफिशिएंसी होती क्या है एक्चुअली? एक दिन का काम। तो ए ने 15 दिन काम किया तो भैया कितना काम कर लिया? 15 × ए, इतना काम कर लिया। अब रिमेनिंग काम बी ने 30 दिन तक किया तो भैया मैं कह सकता हूँ कि भैया 30 बी काम किया होगा। ये हो गया टोटल वर्क। और हम जानते हैं शुरुआत में ये बोला है ए 60 दिन में पूरा काम करता है और जो एक दिन में ए काम कर रहा हो तो 60 दिन में कितना काम कर लेगा? ये टोटल काम। अब यहाँ से मैं देखूँ कितना रेशियो आएगा ए और बी का? ये 45 हो गया। तो ए और बी का रेशियो आ गया अपना कितना? 2:3 का। ये क्या आ गई? एफिशिएंसी का रेशियो आ गया कि ए जो एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है। क्वेश्चन में अब ये पूछा क्या कि दोनों मिलकर टोटल काम का 50% कितने दिनों में करेगा? तो टोटल काम ये देख लो, ए जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 60 दिन में कितना काम कर लेगा? 120। और यही क्या होगा आपका टोटल वर्क। अब वो कह रहा है टोटल वर्क का 50%। टोटल वर्क का 50% तो क्या होगा? 1/2। अब किसको करना है? दोनों को मिलकर करना है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5। तो भैया यहाँ से करोगे 60 तो आंसर कितना आ जाएगा? 12 दिन। 12 दिनों में दोनों मिलके इस कार्य को कर लेंगे। क्लियर हुई ये चीज़? ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे बेहतरीन मेथड ये है। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखो
आपको दिख रहा होगा कि 5 आदमी प्लस 2 लड़के मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं। ठीक है, अब उतना ही काम 7 आदमी प्लस 10 लड़के मिलकर 15 दिन में 15 दिन में करते हैं। तो आपको ये बताना है कि 40 आदमियों के साथ कितने लड़के जोड़ दिए जाएं कि ये पूरा काम कितने दिनों में खत्म हो जाए, 4 दिनों में खत्म हो जाए। तो भैया देखो, सबसे पहले हम क्या करें, इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी निकालेंगे, ये 15 से करो कितनी बार, 2 बार, क्यों कितना आ गया 10m प्लस 4b बराबर 7m प्लस 10b। 10 में से 7 घटाओगे तो 3m, 10b में से 4 घटाओगे तो 6b। तो m और b का एफिशिएंसी का, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया इसका आदमी और लड़के का। अब वो ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि यही काम को 4 दिनों में ख़त्म करना है, 40 आदमियों के साथ कितने लड़के और मिला दिए जाएं, है ना, कितने लड़के और ऐड कर दिए जाएं। तो सपोज मैंने x लड़के माने प्लस b प्लस कितने आदमी हैं, 40 आदमी हैं, कितने दिनों में, 4 दिनों में। ठीक है, चलो फिर रख दो, किसी की भी बराबर रख दो। हाँ, इसी के बराबर रख देते हैं। चलो करते हैं। m की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस b की वैल्यू कितनी है, 1, तो मतलब 10 इंटू 15 बराबर b की वैल्यू कितनी है, 1 और m की वैल्यू कितनी है, 2, तो कितनी हो गई 80 इंटू 4। ये कितना हो गया अपना 14, 14 और 10 24 इंटू 15, x प्लस 80 इंटू 4। 4 से काटो 6 बार, 6 15 कितने होते हैं, 90। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई भैया, 10। तो 10 लड़के और हमें क्या करने पड़ेंगे, ऐड करना पड़ेंगे। क्लियर हुई ये चीज़। चलो भैया फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिख रहा है ये सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। देखो वो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कि 4 आदमी प्लस 6 बॉयज़ कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। इसी तरह 6 आदमी प्लस 4 बॉयज़ इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 7 दिन में। तो चलो फिर एफिशिएंसी निकालने थे। सबसे पहले इसका करोगे तो कितना आ जाएगा, 32m प्लस 48b 42m और 28b। तो भैया ये कितना हो गया, 20 और ये कितना हो गया, 10m। तो एफिशिएंसी फिर से m और b की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2:1 की आ गई। अब वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, देखो क्वेश्चन में वो लोग ये पूछ रहे हैं कि 5 आदमी और 4 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो भैया बराबर रख दो। तो यहाँ लिख लेते हैं 6 प्लस 4 इंटू 1 इंटू 7। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 5 आदमी, 5 इंटू m की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, तो और 4 लड़के, एफिशिएंसी लड़कों की कितनी दे रखी है, 1, कितने दिन में करेंगे, d दिन में करेंगे। तो 16, 12 और 4 16 इंटू 7, 10 और 4 14, 2 बार और ये 8 बार। तो d की वैल्यू कितनी हो गई, 8 दिन कि 8 दिन में 5 आदमी और 4 बालक इस काम को पूरा कर लेंगे। क्लियर। चलो देखो भैया क्वेश्चन हम देखो सेम कंसेप्ट है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। अब वो कह रहा है एक टायर है, टायर में कितने पंचर हैं, 3। एक पंचर अकेले हवा कितने दिन में, कितनी देर में निकाल लेता है, 9 मिनट में। पहला फर्स्ट पंचर 9 मिनट में निकाल लेता है।
और दूसरा पंचर अकेले 18 मिनट में निकाल लेता है, और तीसरा पंचर अकेले 6 मिनट में निकाल लेता। अब वो कह रहा है जो हवा निकल रही है वो कांस्टेंट रेट से निकल रही है। अब आपको ये बताना है कि तीनों पंचर मिलके टायर को फ्लैट कितनी देर में कर देंगे। मैंने क्या बोला, बस लैंग्वेज को इन्होंने ऐसे किया क्वेश्चन बड़ा दिखे, और जो बड़ा दिखे मतलब कि क्वेश्चन इसको छोड़ दें। सब लोग क्या करते हैं, बड़ा क्वेश्चन उसको छोड़ो, रीड ही नहीं करते हैं एग्जाम में। लेकिन हमें क्या करना है, रीड करना क्वेश्चन को, कुछ नहीं है। 9 मिनट 18 मिनट और 6 मिनट में काम करते हैं तीनों। अब तीनों मिलके इस काम को कितने दिनों में करेंगे, यही क्वेश्चन है, कितने मिनट में करेंगे। तो भैया देखो इनका एलसीएम कितना आ गया 18, ये क्या है, इनकी रेट क्या होगी 2, इनकी रेट होगी 1, इनकी रेट होगी 3। तो भैया ये कह रहा है कि तीनों मिलके इस टायर को कितनी देर में फ्लैट कर देंगे। तो भैया देखो पूरी हवा कितनी है 18, और निकाल, ये लोग कितने निकालते हैं 1 मिनट में, तो भैया पूरी कितनी निकालने हैं 6। तो इनको कितने मिनट लगेंगे, 3 मिनट में ये पूरे टायर को फ्लैट कर देंगे। क्लियर हुई ये चीज़। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। ए किसी काम का 1/5 कितने दिनों में कर रहा है, 3 दिन में। ए जो है किसी काम का 1/5 कितने दिन में कर रहा है, 3 डेज में। तो भैया ये बताओ पूरा काम कितने दिन में कर लेगा ए, 15 दिन में। अब देखो क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि बी की जो एफिशिएंसी है ए की क्या है, आधी है। ठीक है भैया, ये कर लिया अपन ने, 2:1 की एफिशिएंसी हो गई। अब वो कह रहा है कि दोनों मिलकर इस काम का आधा कितने दिनों में करेंगे। काम पता करो भाई पहले, पूरा कितना है कितना। तो भैया ये बताओ ए जो एक दिन में 2 काम कर रहा है, कितने दिन तक, 15 दिन तक। तो टोटल काम कितना हो गया अपना, 2 × 15, तो टोटल काम हो गया 30। अब वो कह रहा है ये 30 का आधा, 30 का आधा कितना हो गया भैया 15। अब ये किसको करना है, दोनों को मिलके। अब दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3, तो कितने दिन में कर लेंगे भैया, 5 दिन में। यही क्या होगा आंसर, सिंपल। बस हमें क्या करना, क्वेश्चन को रीड करना है। आपने क्वेश्चन को रीड करना सीख गए ना तो टाइम एंड वर्क बहुत इजी हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन को शांत मन से अच्छे से पढ़ो, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही हम लोगों को करते जाना है, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10 देखो वो क्या कह रहा है कि 1 मैन 1 विमेन और 1 बॉय कितने कितने दिन में काम कर रहा है, 3, 4 और 12 दिन में। 4 और 12 दिन में। ये कौन कर रहा है, मैन, वुमेन और बॉयज। तो भैया इनका एलसीएम कितना जाएगा, 12 ही एलसीएम आएगा। इनकी एफिशिएंसी 4, 3, 1। अब वो क्या कह रहे हैं कि इसी कार्य को एक दिन में पूरा करना है तो कितने लड़के, एक पुरुष और एक महिला के साथ ऐड किए जाएं कि ये पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म हो जाए, 1 दिन में। चलो भैया देखते हैं। टोटल काम कितना है अपना, 12। ये किनको करना है, एक आदमी को करना है, प्लस 1 विमेन को करना है। लड़के कितने हमें नहीं पता, x लड़के मान लेते हैं, लेकिन एक की एफिशिएंसी कितनी है, 1, x × 1। ये टोटल काम आ गया। ये टोटल काम किसको, टोटल काम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12। ठीक है। अब देखो भैया, क्योंकि एक दिन में निपटाना है ये पूरा काम, ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई कर दिया सब में। तो देखो अब ये कितना हो जाएगा भैया अपना, 7 + x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। कितने बालक की जरूरत पड़ेगी, 5 बालक और लगा दो। किन के,
देखिए क्वेश्चन नंबर 11। ए किसी काम को 25 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। ए 4 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है। ए कंटिन्यू करता है काम। तो ये बताना है कि पूरा काम कितने दिनों में होगा। वही है भैया क्वेश्चन जो अपन करते आए हैं। तो ए जो है 25 दिन में कर रहा है और वही काम बी 20 दिन में कर रहा है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इनका? 100। एक दिन में 4 काम कर रहा है और एक दिन में 5 काम कर रहा है। दोनों ने मिलकर एक साथ शुरू किया, लेकिन बी 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो भैया ये बताओ परमानेंट कौन है? ए परमानेंट है। बी ने सिर्फ 4 दिन काम किया और वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एंटायर काम, मतलब पूरा काम कितने दिनों में होगा। तो भैया ये बताओ, पहले तो यही निकाल लो कि बी ने कितने दिन काम किया। तो बी का वर्क निकाल लो। तो बी का वर्क कितना होगा? एक दिन में 5 काम कर रहे हो तो 4 दिन में कितना काम कर लेंगे? ये 20 काम कर लेंगे। मतलब 20 काम करके ये चले गए। तो 80 काम कौन करेगा? ये तो परमानेंट है। ए परमानेंट है, 20 काम बी करके चले गए, तो बचेगा कौन? ए। कितना काम बचा रिमेनिंग? 100 - 20, 80 काम बचा है। तो 80 काम ये कौन करेगा? ए करेगा। कितने दिनों में? 20 दिन में। और यही क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। देखो, ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 21 दिन में कर रहा है। तो ये बताना है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो भैया, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, जहाँ से टाइम एंड वर्क की शुरुआत होती है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं तुम लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि हार्ड क्वेश्चन की तरफ मत भागो। सिर्फ वही पे क्वेश्चन लगाओ, अपने कंसेप्ट क्लियर करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो और प्रीवियस ईयर्स लगाओ। कुछ नहीं करना है ना। देखो 15 दिन और 21 दिन, तो एलसीएम कितना हो गया इनका? 105। तो ये कितनी बार जाएगा? 7 बार। और ये कितनी बार जाएगा? अपना 5 बार। अब दोनों को मिलके कराना है। तो एक दिन में दोनों कितना काम कर रहे हैं? 12। और करना कितना है? 105। लो भैया क्वेश्चन खत्म। 3 से काट दो। 3 से काटोगे भैया 35 बार और 3 से काटोगे कितनी बार? 4 बार। तो इसको और लिख लो, 8 होल 3/4 डेज। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और 3/4 ही ऑप्शन में है। दोनों क्या हो जाएंगे? आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर? मैं फिर से कह रहा हूँ, बड़े क्वेश्चन के पीछे मत भागना, अपना बेसिक क्लियर रखना। अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग रखोगे ना तो सब ये क्वेश्चन हो जाएंगे, टाइम पे हो जाएंगे और कैलकुलेशन भी नहीं लगेगी। बिल्कुल अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, कैलकुलेशन पे मेहनत करो। क्वेश्चन तो वही है। क्लियर हुई ये चीज़? चलो अब देखो वो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आपको दिख रहा है कि 14 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर ले रहे हैं। लो भैया इतना काम है। अब वो कह रहा है यही काम 21 आदमी कितने दिनों में करेंगे। खत्म क्वेश्चन। तो भैया काटो इसको, 7 से 2 बार, 7 से 3 बार और ये 5 बार। तो कितने दिन हो गए? 10 दिन। 10 दिन में ये पूरा काम निपटा देंगे। कौन? 21 लोग। क्लियर? देखा ना, मैंने बोला क्लियर, बेसिक स्ट्रॉन्ग, अपना बेस बड़ा अच्छे से बनाओ। क्लियर? देखो भैया क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है? 3 लोग हैं, कौन कौन? X, Y, Z। कितने कितने दिनों में काम कर रहे हैं? 46 डेज, 92 डेज, 23 डेज। अभी हम लोगों ने सेम एक क्वेश्चन किया था, सेम वही क्वेश्चन है। अब
x ने काम शुरू किया, पहले तो इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया 92। ये एक दिन में कितना काम कर रहा है x, 2 काम, ये 1 काम और ये 4 काम। अब क्वेश्चन को पढ़ो। a ने काम शुरू किया, 7 दिन बाद y ज्वाइन करता है। तो मुझे ये बताओ कि 7 दिन तक x काम कर रहा होगा, फिर 7 दिन बाद कौन आ गए, y आ गया। अब काम कौन करेगा, x और y काम करे। कितने दिन तक करेंगे, अब ये कैसे पता चलेगा, मैं क्वेश्चन पढ़ के ही पता चलेगा भाई। तो क्वेश्चन पढ़ो कि यदि z शुरू से 8 दिन बाद उनसे जुड़ेगा, किन से, x और y से। अब ये बताओ 7 दिन तो इसने काम कर लिया, तो एक दिन, सिर्फ एक दिन x और y काम कर रहे होंगे। अब तीनों मिलके काम करेंगे, कितने दिन तक हमें नहीं पता। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि y ने कितने दिनों तक काम किया, y ने कितने दिनों तक काम किया। चलो भैया निकालते हैं। ये तो पता है y एक दिन तो काम कर ही रहा है, ये और पता चल जाए, क्वेश्चन मार्क का और आंसर पता चल जाए तो हम उसमें ऐड कर देंगे, तो हमें y का पता चल जाएगा। तो देखो भाई, एक दिन में x कितना काम करता है, 2, तो 7 दिन में कितना काम कर लेगा, 14। अब एक दिन में x और y कितना काम कर रहे हैं, 3, तो 3 × 1 3। कितना काम हो चुका है, 14 और 3 17 काम हो चुका है। अब रिमेनिंग काम कितना बचा भैया, घटाओ। 92 में से 17 घटाओगे तो पहले 2 घटा दो भैया, 2 घटा दो, तो 90 में से 15 घटाओगे तो कितना बचेगा, 75। तो 75 काम बचा है, और यही 75 काम किसको करना है, इन तीनों को मिलके करना है। तो कितने दिनों में, 7। तो 7 से हम डिवाइड करेंगे तो 75/7 डेज में। इसको होल में लिखना हो तो लिख लो, सॉल्व करना हो सॉल्व कर लो। तो भैया कितना हो जाएगा, एक दिन ये हुआ 75/7, ये हुआ y का काम। तो मैं कह सकता हूँ y 1 + 75/7, इसका एलसीएम लोगे 7 + 75/7, तो 82/7 डेज में कौन काम करेगा, y काम कर लेगा। क्लियर हुई भैया ये चीज़। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कह रहा है कि 20 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 30 डेज। ठीक है भैया, ये लोग काम स्टार्ट करते हैं, 10 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि हाउ मैनी डेज वुड द वर्क बी कंप्लीटेड। ठीक है, तो कार्य पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखो भैया 20 आदमी हैं, कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 30 दिन तक। ये तो अपना टोटल काम हो गया। अब वो ये कह रहे हैं कि 10 दिन तक तो इन्होंने काम किया, कितने लोगों ने, 20m × 10, 10 दिन तक तो किया। अब वो कह रहे हैं 10 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़ के चले गए, तो 4 आदमी काम छोड़ के चले गए तो बचा कितना काम, ये बचे कितने आदमी, 16। अब कितने दिन में ख़त्म करेंगे, x डेज में। इसको सॉल्व कर लो। ये 20m कितने हैं, 30 हैं, यहाँ पे 20m कितने हैं, 10, तो इसको घटाओगे तो कितने बचेंगे, 20m 20 बचेंगे, बराबर के 16m × x, नंबर ऑफ डेज x। x से m से m ये कैंसिल हो गया, 4 से करोगे ये 5 बार, फिर 4 बचा, 4 से ये 5 बार, तो भैया 25 दिन और लगेंगे। तो टोटल काम कितने दिनों में ख़त्म होगा, टोटल काम 25 + 10, तो मैं कह सकता हूँ टोटल काम इन लोग कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, ये लोग टोटल काम करेंगे अपने 35 दिनों में ख़त्म कर लेंगे। क्लियर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिख रहा है कि एक मेस में 350 लड़कों के लिए 25 दिनों की भोजन सामग्री है। जो फूड है वो कितना है, 25 दिनों का है। लेकिन वो ये कह रहा है 10 दिन बाद
कुछ छात्र दूसरे हॉस्टल में क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। तो बची हुई सामग्री कितने दिन और चली, 21 दिन और चली। तो आपको ये बताना है कि कितने लड़के दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट हुए। अब ये बताओ मेरे को, पूरी सामग्री 25 दिन की है, 10 दिन बाद वो चलेगा, मतलब 10 दिन का राशन तो वो खाना खा के गए होंगे ना, 10 दिन का राशन तो वो खाना खा के गए होंगे। 25 दिन की थी, 10 दिन की खत्म हो गई, तो कितने दिन की सामग्री अभी बची होगी अपने पास, तो 350 लोगों का अब 15 दिन का खाना बचा होगा। अब वो कह रहे हैं इसमें से अब कुछ बच्चे चले गए, 350 में से x चले गए। अब भोजन सामग्री जो बची है कितने दिन की बची, 21 दिन की। बस क्वेश्चन खत्म। 3 से 5 बार, 3 से 7 बार, 7 से ये काटोगे 50 बार। तो भैया ये कितने आ गए अपना, ये कितना आ गया 250। 350 माइनस x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 100। मतलब 100 बॉयज़ दूसरे हॉस्टल में क्या हो गए होंगे, शिफ्ट हो गए होंगे। चलो क्लियर हुई ये चीज़। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो वो क्या कह रहा है, P और Q को कोई काम करते हैं तो कितने रुपए मिला है, P को मिला है 1080 रुपये और Q को मिला है भैया 1444 रुपये। P इस काम को सिर्फ 20 दिन में पूरा करता है, तो आपको ये बताना है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है भैया, बता देंगे। अब मैंने अभी तुम लोगों को बताया था जो पैसा बढ़ता है वो किनके अकॉर्डिंग बढ़ता है, इनके एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बढ़ता है। तो P और Q की एफिशिएंसी हम लोग निकाल लेते हैं। तो P और Q की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आएगी, 1080 रेशो 1440। देखो 36 से ये कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 36 से जाएगा ये 4 बार। अब देखो P जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, लेकिन कितने दिनों तक कर रहा है, 20 दिन तक। तो टोटल काम कितना आ जाएगा भैया, 3 × 20, तो 60 काम आएगा। अब 60 काम में ये पूछा है कि दोनों मिलकर ये काम को कितने दिनों में कर लेंगे, तो 60/7 यही क्या हुआ आपका आंसर हुआ। इसको और लिखना है तो भैया लिख लो इसको, 56/4 ये हो गया। तो ये हो जाएगा 8 सही 4/7 दिनों में ये पूरा काम कर लेंगे। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि A और B किसी काम को कितने कितने दिन में कर रहे हैं। A जो है 12 दिन में कर रहा है, B वही काम 18 दिन में कर रहे हैं। तो इनका एलसीएम लो, कितना आ गया 36। एक दिन में ये 3 काम कर रहा है A, और B जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है। अब वो क्या कह रहा है कि 4 दिन तक इन लोगों ने साथ में काम किया, तो एक दिन में ये लोग कितना काम कर रहे हैं A और B। तो आप कहोगे भैया एक दिन में ये लोग 5 काम कर रहे हैं, तो 4 दिन में ये लोग कितना काम कर लेंगे, 20 काम कर लेंगे। अब B ने क्या किया, अपने आप को C से रिप्लेस कर दिया। B की जगह कौन आया काम करने, C आया। तो अब पूरा काम कितने दिनों में खत्म हुआ, जो रिमेनिंग काम है वो अगले 4 दिनों में 4 दिनों में खत्म हुआ। तो भैया B कितना काम कर गया था एक के साथ, 20 काम कर दिया था। तो बचा कितना काम, 36 में से 20 हो चुका है, तो कितना बचा 16 काम। अब ये 16 काम कौन कर रहा है, नेक्स्ट 4 दिन में ये 16 काम निपटा रहे। तो भैया यहाँ पे 4 एफिशिएंसी आ गई, किसकी, A और C की, जिसमें A की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 3, तो A की एफिशिएंसी C की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी अपनी 1। तो मैं कह सकता हूँ C जो है एक दिन में 1 काम करता है, लेकिन उसको कितना काम करना है, इसको 50% काम करना है टोटल का। तो टोटल का 50% कितना होगा 18। तो C जो है इस काम को 18 दिनों में पूरा कर लेगा। ओके
चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिख रहा है, सेम क्वेश्चन है वही पंचर वाला, कि भैया एक टायर है जिसमें 2 पंचर हैं। पहला पंचर उस टायर को 45 मिनट में फ्लैट कर देता है और सेकंड पंचर उसको 90 मिनट में फ्लैट कर देता है। तो आपको ये बताना है और एयर लीक दोनों की कांस्टेंट है, तो आपको ये बताना है भैया कि दोनों मिलकर इस टायर को कितनी देर में फ्लैट कर देंगे। तो भैया एलसीएम कितना आएगा 45 90 का 90, 2 और 1, तो कितना टाइम लगेगा 90/2 + 1, कितना आ गया 30 मिनट में दोनों इस टायर को फ्लैट कर देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भैया इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए थे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे टाइम एंड वर्क के। चलो भैया 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो। 20 क्वेश्चन कह रहा है कि 35 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। तो आपको ये बताना है कि 7 आदमी इस काम का आधा कितने दिनों में कर लेंगे। बस हो गया क्वेश्चन। 3, 5, 15 दिनों में ये काम को पूरा कर लेंगे। क्लियर। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। यह है आज का आपका 20 नंबर 1 क्वेश्चन, जो कि आपके लास्ट क्वेश्चन होगा टाइम एंड वर्क का। देखो वो क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को 8 दिन और 12 दिन में कर लेते हैं। ए जो है 8 दिन में करता है और बी 12 दिन में करता है। इनका एलसीएम 24। एक दिन में ए 3 काम कर रहा है, ये 2 काम कर रहा है। अब इन लोगों ने मिलके काम शुरू किया। ए 2 दिन पहले काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो आपको ये बताना है कि पूरा काम कितने दिनों में होगा। तो पूरा काम कितने दिनों में होगा। अब देखो भैया दोनों ने मिलके काम शुरू किया। अब ए ने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। ए ने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो मुझे ये बताओ आखिरी के 2 दिन बी काम कर रहा होगा। बस हो गया क्वेश्चन। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 2, तो 2 दिन में कितना काम कर लेगा 4। बचा कितना काम 4 हो चुका है, तो बचा कितना काम 20। अब 20 काम ये दोनों कर रहे हैं, तो दोनों एक दिन में कितना कर रहे हैं 5, तो कितने दिन में कर लेंगे 4 दिनों में। तो मैं कह सकता हूं कि ये पूरा काम कितने दिन तक चलेगा, ये पूरा काम 6 दिन तक चलेगा। यही क्या हुआ आपका आंसर हो गया। क्लियर हुई चीज़। तो हमने देखा कि इस बार ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, सिंपल से वही टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से इसको पढ़ो और अपना बेस बहुत मजबूत रखो, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें पूछ रहे हैं आपसे, बड़ी बड़ी चीज़ें मत पूछ रहे। तो आप लोग का हार्ड क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है। जो प्रीवियस ईयर्स और जो बुक में दे रखा है उसको अच्छे से लगाओ, हार्ड क्वेश्चन के पीछे मत भागो। मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ, जो नॉर्मल क्वेश्चन है उसको लगाओ। इसको लगाने से आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी होगी और कैलकुलेशन भी बहुत अच्छी होगी, है ना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय बाय।